हेलो, मैं डॉक्टर प्रियंका मराना, डायरेक्टर पर्ल हार्ट एंड गायनी क्लिनिक, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। पर्ल हार्ट एंड गायनी क्लिनिक, सेक्टर 09, गुरुग्राम। यहाँ पे हम महिलाओं की समस्याएं जो कि उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हैं, जैसे कि पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉयड, एबनॉर्मल ब्लीडिंग और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड उपचार हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आईयूआई, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड आईवीएफ, टेस्ट ट्यूबिंग। देखिए, आजकल आप देखेंगे कि 1 in 6 कपल्स आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी। उसका मेन कारण है कि महिलाओं की बढ़ती उम्र, इंक्रीजिंग एज, जिसके कारण से उनका ओवेरियन रिजर्व का कम होना। बाकी इसके अलावा महिलाएं ही नहीं, पुरुषों के अंदर भी काफ़ी समस्याएं देखी गई हैं। तो दोनों का 40% कपल्स में देखा गया है कि दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। तो ये मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ महिलाओं की परेशानी है, ये पुरुषों की समस्याओं के कारण भी इनफर्टिलिटी होती है। मेनली देखा गया है कि महिलाओं के अंदर ओव्यूलेटरी डिसफंक्शंस होते हैं, जिनके कारण पीसीओएस है या प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी है। कई बार देखा गया फाइब्रॉयड है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, या फिर कई बार एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया। इन सब के कारण भी महिलाओं को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। पुरुषों के अंदर देखा गया है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, एज़ोस्पर्मिया, एज़ोएस्टिनोज़ोस्पर्मिया है, जिनके कारण पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी देखी जाती है। दोनों के कंबाइंड फैक्टर्स की वजह से अब इनफर्टिलिटी इज ऑन राइज। देखिए, ट्रीटमेंट हमें दोनों पार्टनर्स का करना होता है। सबसे पहले तो ये देखा गया है कि कब किसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो यदि देखा गया है कि अगर कपल की एज 35 साल से कम है और 1 साल तक अगर उनको प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं अचीव होती है, तो उनको सबसे पहले इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास अपने आप को इवैल्यूएट कराना है। यदि कपल की उम्र 35 साल से ऊपर है, तो देखा जाता है कि उनको अगर 6 महीने तक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव नहीं हुई है, तो उनको अपना इवैल्यूएशन कराना है। तो इवैल्यूएशन के अंदर हमें सबसे पहले उनका हिस्ट्री पता होना चाहिए। 3-4 हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यदि किसी को पहले ट्यूबरक्लोसिस हुआ है या फिर कभी प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, जिसके कारण से अंदर पेल्विक एडिशंस बन जाते हैं, जिसके कारण ट्यूब और ओवरी का रिलेशनशिप खराब हो सकता है, जो कि सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होने नहीं देता। या फिर अगर किसी को कैंसर का हिस्ट्री है, तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से पहले मैं चाहूंगी कि वो कपल अपना ओवा फ्रीजिंग या गमीट फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग कराए। अब बेसिक इन्वेस्टिगेशंस में आता है कि कपल को अपने दूसरे दिन पे एक बेसिक महिला का एक बेसिक अल्ट्रासाउंड और कुछ हार्मोनल प्रोफाइल, उसके अलावा ट्यूब पेटेंसी टेस्ट कराना चाहिए। ये सब बेसिक नीड है। और पुरुष को अपना सीमेन एनालिसिस।